Hello, my dear students. I am Varun Srivastav, your mathematics mentor, and today we will discuss complex number part 3, in which you will learn uh, some basic operations of complex numbers like subtraction, addition, multiplication, division, and you will also learn some of the properties of modulus, argument, and its conjugate. तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले बस एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर पहले देखते हैं, लेट अस अज्यूम वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, ओके, दैट इज a प्लस आयोटा b। ये पहला अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा b। और जो दूसरा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, वो है a नहीं, चलिए आप उसको अज्यूम कर लीजिए c प्लस आयोटा d। तो ये जो नंबर है, इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए, चलिए सीखते हैं कि इनको ऐड कैसे किया जाए। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। अब क्या करना है कि जो रियल पार्ट है उसके साथ रियल पार्ट को ऐड करना है। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है, a, यानी Z1 में रियल पार्ट कौन सा है, a, और Z2 में रियल पार्ट कौन सा है, c। तो a और c को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, a प्लस c। ओके, अब क्या करना है, जो इमेजनरी पार्ट्स हैं, जैसे यहां पे इमेजनरी पार्ट है b और इसमें इमेजनरी पार्ट है d, तो इन दोनों को ऐड करना है। बट आयोटा कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे, आयोटा हमने कॉमन ले लिया और क्या कर दिया, b प्लस d। एक सिंपल सा रूल है, इसको अप्लाई करके हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, हम सीख सकते हैं इसको बहुत आसानी से। चलिए देखते हैं अब सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज और, जब ऐड करते हैं तो एडिशन में जो नॉर्मल एडिशन में रूल्स फॉलो होते हैं, अप्लाई होते हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो सारे जो रूल्स हैं वो इसमें भी फॉलो होते हैं। ठीक है, जैसे Z1, अब कम्यूटेटिव क्या होता है कि जैसे Z1 प्लस Z2 करें या Z2 प्लस Z1 करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जब बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की तो उसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी सब्ट्रैक्शन होता है उसमें ये रूल फॉलो नहीं होता है, वो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं Z1 माइनस Z2 करना चाहूं तो क्या आएगा, देखिए क्या लिखेंगे, a प्लस आयोटा b माइनस सी प्लस आयोटा डी। ठीक है, अब क्या करना है, ये लिखा मैंने a प्लस आयोटा b, इस माइनस सी, मतलब इस माइनस को मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी, माइनस को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस का आयोटा डी। अब a और c रियल पार्ट, इनको अलग कर लिया मैंने और इसमें आयोटा कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, b माइनस डी। ये लीजिए, सिंपल था। तो अब ये तो हमें आ गया। मेन जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन और अपना जो डिवीजन है, ये हम कैसे परफॉर्म करते हैं, इसको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे बेस्ड फिर अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी पढ़ेंगे, तो उसको समझने में ये चीजें बहुत हेल्प करेगी। जैसे ये जो नंबर मैंने लिया था Z1, यहां पे ये जो Z1 लिया था, इस Z1 को जरूरी नहीं है कि हम a प्लस आयोटा b लिखें, मतलब इसको जनरल फॉर्म में नहीं लेने के बजाय हम इसको पोलर फॉर्म में भी ले सकते हैं। मैं आपको दोनों अभी फॉर्म में लेकर के सिखा दूंगा। तो पहले अपन जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं, अपन सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो चलिए सीखते हैं। जैसे मैंने लिखा, सेम वही कि मुझे Z1 इंटू Z2 करना है।
तो अब मैं क्या करूंगा, a प्लस आयोटा b डॉट c प्लस आयोटा d। ठीक है, अब जो आप नॉर्मल रूल फॉलो करते हैं अलजेब्रा में, सेम वो यहां पर अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे देखिए, पहले इस a को मल्टीप्लाई कराएंगे c से, क्या बनेगा ac। देन a को मल्टीप्लाई कराएंगे आयोटा d से, तो क्या बनेगा आयोटा ad। क्लियर। ठीक इसी तरीके से अब इस आयोटा b को मल्टीप्लाई कराएंगे c से, क्या बनेगा आयोटा bc। फिर आयोटा b को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, आयोटा d से, तो क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर bd। क्लियर। अब देखिए ये ac, अब आयोटा तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, ये बना AD प्लस BC, और ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो गया माइनस का BD। क्लियर। तो बन गया क्या AC माइनस BD, यानी रियल पार्ट को अलग लिख दिया मैंने, और ये अपना इमेजिनरी पार्ट हो गया AD प्लस BC। तो एक सिंपल सा रूल है, उसको अप्लाई करके हम सीख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, बहुत आसान है। लेकिन अब इसी को पोलर फॉर्म में समझते हैं, ये तो जनरल फॉर्म था, पोलर फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए जानते हैं। तो अब क्या करते हैं कि पहले इसको पोलर फॉर्म में समझने के लिए हमें कुछ नोटेशन मानने पड़ेंगे ना। तो चलिए इनिशियली हम मान लेते हैं कि Z1 जो अपना है, यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज R। ठीक है, पोलर फॉर्म या आयलर फॉर्म में लिखें आप, आपको जो कन्वीनियंट लगता हो वो आप यूज कर सकते हैं। मुझे कन्वीनियंट अभी पोलर फॉर्म लग रहा है। पोलर फॉर्म इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उससे ज्यादा फैमिलियर होते हैं। आयलर फॉर्म चूंकि अपने सिलेबस में नहीं होता है एनसीईआरटी के, तो इसीलिए मैं इसको पोलर फॉर्म में करवा रहा हूं आपको। आप आयलर फॉर्म में भी कर सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे पोलर फॉर्म में करें चाहे आयलर फॉर्म में करें, तो कोई उससे दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। तो मैंने क्या माना, फर्स्ट जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर था वो है R कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये अपना फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है। R नहीं तो R1 कह दीजिए आप, है ना। चलिए, और दूसरा जो आप मान रहे हैं वो है Z2, दैट इज R2। ठीक है, कॉस थीटा, थीटा की जगह अब हम फाई ले लेते हैं, प्लस आयोटा साइन फाई। उससे क्या फर्क पड़ेगा, आप या तो θ1 θ2 लेकर के काम चला सकते थे, या थीटा या फाई लेकर चला सकते हैं, इट डजेंट मैटर। ओके, तो चलिए, यानी कि अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका मॉड्यूलस क्या है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मॉड्यूलस क्या है R1 और आर्ग्यूमेंट है थीटा। सेकंड जो अपन ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें R2 अपना क्या है मॉड्यूलस, और फाई क्या हो गया आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो Z1 इंटू Z2 लिखेंगे। अब Z1 इंटू Z2 कैसे निकलेगा, देखिए जैसे मैंने लिखा यहां पर, ये फर्स्ट वाला पूरा लिख दिया, ब्रैकेट R1 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, डॉट R2 देन कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए R1 R2 तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बनेगा R1 इंटू R2। अब सेम वो जो अभी रूल अप्लाई किया था ना जनरल फॉर्म में, सेम वही रूल अपन यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। ये वाला रूल, ये आपको याद आ गया होगा तो, है ना। तो चलिए अप्लाई करते हैं। कॉस थीटा को अगर मैं कॉस फाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक इसी तरीके से जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो क्या बनेगा, आयोटा, ठीक है, साइन फाई या कॉस, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी पहले लिखो, आयोटा साइन फाई कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या बनेगा, आयोटा साइन थीटा देन कॉस फाई, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस हो जाएगा, और साइन थीटा साइन फाई। ये क्लियर हुआ यहां पे, यहां तक। अब देखिए ये मैंने लिखा R1 R2, देन अब यहां पर मैंने क्या किया, वही रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो देखिए रियल पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, क्यों, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या बना, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, इज दैट ओके, प्लस अब देखिए आयोटा कॉमन ले लिया मैंने, आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या बनता है, देखिए बनता है साइन फाई कहो या पहले कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, फिर यहां पर लिख दिया प्लस साइन थीटा कॉस फाई, क्लियर। ये देखिए अब क्या करना है, इस R1 R2 को तो मैंने एज इट इज रख दिया यहां पे। यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखिए कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, तो ये तो फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला बन गया ये तो। अरे फॉर्मूला होता है ना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक इसी तरीके से यहां पर देखिए, तो देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का होता है। तो यहां पर भी लिख दिया मैंने साइन थीटा प्लस फाई। अब जरा ध्यान से देखिए, इस R1 R2 को अगर मैं किसी नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दूं तो क्या बनेगा, जैसे मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो R है, और इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया किसी एक नए सिंबल साई से, कॉस साई प्लस आयोटा साइन साई, आयोटा साइन साई। अब जरा सोचकर बताइए यहां R किसके बराबर है, तो R जो है वो R1 इंटू R2 के बराबर है ना, और साई किसके बराबर है, साई इज इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई। तो R को तो हम क्या बोल रहे हैं, R क्या होता है, R जो है वो होता है मॉड्यूलस, क्या होता है मॉड्यूलस, ये देखिए। और यहां पे साई जो है ये क्या डिनोट कर रहा है भाई, एंगल डिनोट कर रहा है, और एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल को हम क्या बोलते हैं, साई को मैंने क्या लिखा, थीटा प्लस फाई लिखा, और साई को कहते हैं क्या, अभी यहां पे एंगल है, एंगल को क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट, ये लीजिए। तो ये रिजल्टेंट देखिए आपको क्या मिलता है कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका मॉड्यूलस कैसे आएगा, वो जो दो नंबर हमने इनिशियली जो हमने अज्यूम किया था उन्हीं के मॉड्यूलस को मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका रिजल्टेंट मॉड्यूलस आ जाएगा, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट चाहिए है ना, तो क्या हो जाएगा कि आप थीटा प्लस फाई कर दीजिए, मतलब दोनों के आर्ग्यूमेंट को ऐड कर दीजिए। तो मतलब मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, जो आपकी प्रॉपर्टी है अभी मैं आपको बताऊंगा। ये जानबूझ करके मैंने टॉपिक लिया, देखिए क्यों, क्योंकि इससे एक प्रॉपर्टी हमने निकाला। क्या निकाला तो जरा देखते हैं। तो देखिए मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2, Z1 Z2 इसी का मॉड्यूलस, यानी R क्या है, वही तो है। और वो कैसे आ रहा है, देखिए कि आप इंडिविजुअल, आप R1 क्या था, मॉड्यूलस ऑफ Z1, R2 क्या था, मॉड्यूलस ऑफ Z2, ये आएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी जो है अभी हम प्रूव करेंगे, मतलब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आगे तो उसमें ये आएगा। तो ये मैंने पहले बता दिया कि प्रॉपर्टी कैसे बनी है, ठीक है, डिड्यूस कैसे हुई है। अब ये देखिए आर्ग्यूमेंट वाली भी एक प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, देखिए साई जो है एक्चुअल में किसके क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है किसका,
जो रिजल्टेंट आया है Z1 इंटू Z2 तो उसका है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे आर्ग्यूमेंट ऑफ व्हाट, Z1 Z2। और वो कैसे आ रहा है, जब दोनों के आर्ग्यूमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो यानी क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो देखिए ये प्रॉपर्टी यहां से इंट्रोड्यूस हुई है। इसी तरीके से अब डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर डिवीजन भी। डिवीजन कैसे करते हैं, तो चलिए जानने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, पोलर फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। ये लिया Z1, अच्छा किसी को जानना है कि जनरल फॉर्म में क्या करना है, तो चलिए पहले जनरल फॉर्म ले लेते हैं, देन पोलर फॉर्म ले लेंगे। अब A प्लस आयोटा B, ये तो हो गया अपना जनरल फॉर्म, है ना। और Z2 हो गया अपने पास अगेन वही C प्लस आयोटा D। अब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, Z1 अपॉन Z2 करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, A प्लस आयोटा B अपॉन C प्लस आयोटा D। अब आप बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया था आयोटा कहां नहीं आ सकता, डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, तो रिमूव करना है। और रिमूव कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा के। तो चलिए ना, तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, C प्लस आयोटा D का, C माइनस आयोटा D होगा। तो ये लीजिए हो गया, करा दिया हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रेशनलाइज कर दिया इसको। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर देते तो देखिए क्या बनेगा, AC देन आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। देखिए जब मैं नहीं A को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, आयोटा AD। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, आयोटा BC। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, सोचकर बताइए, आयोटा स्क्वायर, बट यहां माइनस आएगा तो आयोटा स्क्वायर भी माइनस होता, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये हो गया BD। आसान है। नीचे देखिए बन रहा है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर की जगह तो आ जाएगा C स्क्वायर, है ना। और B स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर करना है, ठीक है, माइनस, तो इसका स्क्वायर करेंगे, आयोटा D का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर D स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो गया D स्क्वायर। आसान था। अब ये देखिए AC प्लस BD, इसको सेपरेट लिख लेते हैं। यहां से आयोटा कॉमन आ रहा है, आयोटा कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचेगा BC, और यहां से क्या बचेगा माइनस का AD, ये लिख दिया, अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब आपको और सेपरेट करना चाहते हो अगर आप इसको, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए सेपरेट। तो क्या बनेगा, AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये बनेगा, प्लस आयोटा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो अब ये देखिए रियल पार्ट अलग हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। आसान था। अब इसी को पोलर फॉर्म में समझते हैं। तो चलिए पोलर फॉर्म सीखते हैं कि पोलर फॉर्म में कैसे कर सकते हैं हम इसी चीज को, और वहां से भी हम दो प्रॉपर्टी डिड्यूस करेंगे, जैसा कि अभी हमने देखा था, ठीक वैसी ही कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिड्यूस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो चलिए शुरू करें। ये मान लेते हैं कि एक Z1 है जो कि है R1 cos θ1, या जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप मान सकते हैं। तो मैं अभी θ1 या फाई, जो भी थीटा और फाई आपको कन्वीनियंट लगता है तो वो कर लीजिए, है ना। तो मैं अभी θ1 ले रहा हूं, ठीक है, और Z2 मैंने लिख दिया R2 cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2 लिख दिया, ये लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। मैंने लिखा Z1 अपॉन Z2। अब Z1 अपॉन Z2 तो लिख दिया। अब ये पूरा लिख देते हैं ब्रैकेट। ये हो गया R1 cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 अपॉन R2 cos θ2
प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ये लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको किससे, मतलब रेशनलाइज करेंगे ना, क्योंकि अपॉन में तो आयोटा आ ही नहीं सकता। तो चलिए इसको भी रेशनलाइज करवाते हैं। क्या बनेगा, R1 अपॉन R2 कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है, किससे करवाना है, इसके कॉन्जुगेट से। तो क्या बनेगा भाई, कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 अपॉन नीचे भी आ जाएगा क्या, कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी, इसलिए मैं इसको वापस सही लिख देता हूं। देखिए R1 अपॉन R2 ये लिखा मैंने। अब देखिए यहां पर जो ब्रैकेट है ना वो क्या है मैं बताता हूं आपको। देखिए है कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो है कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। मल्टीप्लाई करवाते हैं चलिए। तो कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 क्या हो जाएगा, ये लिख देंगे कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, सिंपल। जब इस कॉस थीटा 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। क्लियर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए क्या आएगा, प्लस का आयोटा साइन थीटा 1 और साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 2। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये बना। और अपॉन में देखिए इसके क्या जाएगा, देखिए कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, फिर है कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 है। ये तो वो वाली बात हो गई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कर दीजिए फॉर्मूला अप्लाई। देखिए क्या बनेगा, तो नीचे बनेगा देखिए ए स्क्वायर यानी के कॉस, क्या कॉस स्क्वायर थीटा 2, ये बनेगा। और यहां देखिए माइनस आएगा पहले, लेकिन आयोटा स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 अगेन, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1, और नीचे बन गया देखिए साइन स्क्वायर थीटा 2। अब देखिए यहां एंगल सेम है थीटा 2 और यहां भी है थीटा 2, तो यानी एंगल सेम है। और ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, आइडेंटिटी है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री की 10th में पढ़ा होगा सभी ने। क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यानी मैं इसकी जगह पे 1 लिख सकता हूं अपॉन में, तो 1 लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता उससे। तो क्या आ जाएगा अपने पास रिजल्टेंट, R1 अपॉन R2। अब देखिए ऊपर अगर इसको सेपरेट करें रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो देखिए क्या बनता है, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये बन गया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट देखिए तो आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से बचा देखिए साइन थीटा 1, ठीक है, कॉस थीटा 2, और यहां से बचा माइनस का कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, है ना इजी। अपॉन में 1 था, उसको हमने लिखो मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, R1 अपॉन R2। अब देखिए जो रियल पार्ट है वो क्या, किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसी तरीके से आयोटा यहां पे किसका फॉर्मूला बन गया, तो ये बन गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। सेम वही, अगर मैं इस रिजल्टेंट को मानकर चलूं क्या R, और इसके रिजल्टेंट को मैं मान के चल ले रहा हूं, ये अपने लिए है साई। तो अब सोच करके बताइए कि हमारे पास जो R है वो क्या है, R1 अपॉन R2 है, और साई क्या है,
सॉरी, यहाँ देखिए वापस एक बार, मैं क्या कह रहा था कि भाई R1 अपॉन R2 को तो हमने रिप्लेस किससे कर दिया, R से। θ1 माइनस θ को किससे रिप्लेस कर दिया, साई से। तो बस अब देखिए R1 अपॉन R2 की जगह क्या आ जाएगा, R, और साई की जगह क्या आ जाएगा, θ1 माइनस θ2। तो अब ये देखिए इसको हम क्या, अब इससे दो प्रॉपर्टी कौन सी बन रही है। अब R क्या है एक्चुअल में, ये तो क्या है, मॉड्यूलस है। किसका मॉड्यूलस है, Z1 अपॉन Z2 का। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको, मॉड्यूलस ऑफ व्हाट, Z1 अपॉन Z2, इसका मॉड्यूलस पूरे का वो किसके बराबर आ रहा है, देखो R1 क्या है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन R2 क्या है, मॉड्यूलस ऑफ Z2। ये देखिए ये एक प्रॉपर्टी बन गई। ठीक इसी तरीके से देखिए साई क्या है एक्चुअल में, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 है। तो यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, और वो क्या क्या कैसे आ रहा है देखिए, θ1 माइनस θ2 करने से आ रहा है। और θ1 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, और θ2 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये ले लीजिए, ये अपना बन गया। इजी है ना, तो यहां तक समझ में आया। अब चलिए प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, एक बार बस देख लेते हैं। उसका इलस्ट्रेशन जो भी है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बार वापस प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। तो कह रहा है कि जो मॉड्यूलस ऑफ Z है वो किसके बराबर होता है, उसके कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस के बराबर होता है। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है कि जैसे मैं एक नंबर लिया मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर Z, वो है a प्लस आयोटा बी, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा बी होगा ना, Z बार a माइनस आयोटा बी। दोनों का मॉड्यूलस निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम ही आएगा ना, करके देख लीजिए। तो बस इसीलिए तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, इजी है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है देखिए, वो है Z और मॉड्यूलस, सॉरी कॉन्जुगेट ऑफ Z, दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो बन रहा है क्या, मॉड ऑफ Z स्क्वायर बन रहा है। तो ये कैसे आया, चलिए देख लेते हैं, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, वरना फिर मतलब नहीं है। इस प्रॉपर्टी को केवल पढ़ लेने से या रट लेने से नहीं काम चलेगा, इसको समझ भी लेते हैं साथ में कि आया कहाँ से। देखिए Z क्या है, a प्लस आयोटा बी है, और Z बार क्या होगा, यानी कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा बी होगा ना। दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं फटाफट। चलिए a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी, अभी बताया तो थोड़ी देर पहले, तो बन गया किसका, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, यही बनेगा। इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। और हम ये जानते हैं मॉड्यूलस ऑफ Z क्या होता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, मॉड्यूलस ऑफ Z स्क्वायर। मैं यहाँ पर रख दूँ इसकी जगह, ये देखिए यही तो था, Z बार इज इक्वल्स टू Z बार स्क्वायर, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ Z स्क्वायर। ये देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दोनों के मॉड्यूलस के, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। कहाँ देखा था, अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन की करवाया था हमने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। और ये हमने देखो ये प्रॉपर्टी डिराइव की थी अभी थोड़ी देर पहले, मिल गई, यही थी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। ये देखिए ये है थर्ड प्रॉपर्टी, ये रही। ठीक इसी तरीके से अपॉन वाला देखते हैं, तो अपॉन वाला जो है मतलब डिवाइड वाला, तो ये देखिए डिवाइड वाला अभी हमने दो डिवाइड किया था, तो ये देखिए ये प्रॉपर्टी आई थी। क्लियर हो गया,
ये प्रॉपर्टी यहाँ से आ गई, आसान है। अच्छा, फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो ये देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं मॉड्यूलस लूँगा तो मॉड्यूलस क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। मॉड्यूलस क्या आता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो इसके रियल पार्ट से तो बड़ा ही है ना, और इसके इमेजनरी पार्ट से भी बड़ा ही है। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ है नहीं वैसे बताने को, और ये काम भी कहीं नहीं आना है। तो ये तो आप अगर रट सकते हो तो रट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं लिखी हुई मैंने, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको टाइम देता हूँ 1 मिनट। हाँ, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको लिखने में, याद करने में आसानी हो जाए। तो आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो मैं कहाँ पर था, ये प्रॉपर्टी बता रहा था, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। अब किसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है ना, ये जैसे पहला है आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा कैसे निकालेंगे, देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा, इसका मतलब क्या हुआ। ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है, tan इनवर्स होता है, और वो क्या होता है माइनस बी बाई ए। मतलब मैं इसको ऐसे, इस आयोटा को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 0 प्लस आयोटा 1। तो इसमें a की वैल्यू तो क्या है 0, और b की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये tan इनवर्स b बाई ए होता है, b की जगह 1 आ गया और इसकी जगह 0। अब ये तो नॉट डिफाइन है, tan इनवर्स 1/0, इसको तो क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। और नॉट डिफाइन कब आता है भाई, कब आता है, जब π/2 एंगल होता है। ये लीजिए, है ना आसान। इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा क्या हो जाता है, माइनस का π/2। ठीक इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार जो होता है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है। अच्छा, अब ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है और फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेशन वाली है, ये देखिए हमने निकाला था आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। इसी तरीके से डिवीजन वाला भी निकाला था हमने। ये देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये लीजिए, ये प्रॉपर्टी आ गई है, देखिए है ना इजी। ये देखिए दो प्रॉपर्टी, और ये जो है तो देखिए कॉन्जुगेट वाली, तो इसमें भी वो सेम ही बन रहा है। तो ये प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं आप आसानी से। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, तो पहला कह रहा है z प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। ये कहाँ से आया, चलिए जानते हैं। देखिए अगर मैं z को लिख रहा हूँ a प्लस आयोटा b, तो मैं इसका कॉन्जुगेट क्या लिखूंगा, z बार a माइनस आयोटा b। ऐड कर लीजिए दोनों को, तो क्या बनेगा z। अब a को क्या अपन लिखते हैं क्या है एक्चुअल में, a को हम क्या लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं ना। ये लीजिए, यही तो प्रॉपर्टी थी, ये रही, दिख गई। इसी तरीके से माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड z बार इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b करते हैं। और दोनों को माइनस करते हैं तो क्या सिंबल चेंज कर देते हैं। ये तो क्या हो गया, z माइनस जेड बार इज इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों सेम साइन के हो गए, ऐड हो गए, तो आयोटा 2b हो गया, या 2 टाइम्स ऑफ आयोटा b। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ z माइनस जेड बार इक्वल्स टू आयोटा 2 टाइम्स ऑफ, अब b क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z है। यही तो है सेकंड प्रॉपर्टी, ये देखिए आसान है ना। अच्छा, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लें तो क्या बन जाएगा, वापस वही वाला नंबर मिल जाएगा। और कहते हैं ना उल्टे का उल्टा सीधा, बस वैसे ही। अब यहाँ देखिए, इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से माइनस वाले को भी हम ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं, इनटू वाले में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक जनरल हैं चीज़ें, आप इनको याद कर लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। डिवाइड में है तो उसको भी सेपरेट करके लिख सकते हैं,
ये कहाँ से आया, तो अभी देखिए, अभी जब हमने z इंटू जेड बार किया था तो वो किसके बराबर होता था, जेड स्क्वायर के बराबर होता था, और जेड बार सॉरी मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर होता था। मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं ना, ये रहा। ये तो अभी मैंने करके बताया था थोड़ी देर पहले, भूल गए हो, एक बार दिखा देता हूँ मैं कि कहाँ किया था। ये देखिए, ये जो 8th प्रॉपर्टी है ना, ये अभी हमने किया था, याद आया होगा आपको। ये देखिए जेड बार, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो प्रॉपर्टी थी। तो क्या है इसमें, इजी है। अच्छा लगा होगा आई थिंक आपको ये वीडियो। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मैं आपको इसके आगे भी बताने वाला था, कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करने वाला था आईआईटी लेवल के, लेकिन अब वो नेक्स्ट लेक्चर में ही पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपको और भी कई चीज़ें बताऊंगा, बट वो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरे अगले वीडियो का, जिसमें हम कुछ आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ इस टाइप के हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चंस। तो वेट कीजिए तब तक मेरे नेक्स्ट वीडियो का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू।